नमस्कार, प्रणाम, सच आदाब, जय हिंद। मैं विकास कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी को इस छोटे से लक्ष्य मेरा वाला यूट्यूब चैनल में। इस आज के वीडियो हमारे जीके जैसे रिलेटेड है जो कि हमारे बिहार पुलिस मध्य निषेध की चल रही है। तो हम इससे पहले आपको शुरू करने से पहले एक बहुत ही अच्छी लाइन बोलना चाहता हूँ कि लगा दो आग पानी में जवानी उसको कहते हैं और छीन लो सलेक्शन जवानी की कहानी उसको कहते हैं। अगर तुम्हारे रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, अगर तुम्हारे धड़कनों में जीतने का नशा है, तो आइए मंजिल को उसकी औकात दिखाते हैं। और इस बार ठान के बैठे हैं, लक्ष्य को प्राप्त करना ही है, बिहार पुलिस को प्राप्त करना ही है। चाहे कुछ भी हो जाए, न हारना है न थकना है, जीतने के लिए आए हैं, बस जीत कर ही वापस जानी है। प्यारे दोस्तों, मेहनत इतनी शिद्दत से करेंगे कि हार को भी शर्म आ ही जाएगी। तो चलिए आज शुरू करते हैं। और मेरे ख्याल से अभी अभी ऑफ कोर्स 4 बज रहे हैं। आपको शायद यकीन नहीं हो रहा होगा, मेरे पास घड़ी भी नहीं है और फोन में हम देख भी नहीं सकते हैं। तो फोन मेरे पास तो था लेकिन वो है भी नहीं। तो चलिए हम छोड़िए उसको के भी बजे। चलिए उसको सुबह सुबह का टाइम है और झूठ मैं क्यों बोलूँगा, आप ही सोच लो। तो चलिए इसको सुलझाते हैं। विद टुडे इज द वीडियो टाइटल बिहार पुलिस एंड ये जो है वो आपको पेड में कोई नहीं मिला जा रहा है। आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। नहीं ज्वाइन किया तो जाइए और लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के टॉप पे मौजूद है। जो हमारे क्वेश्चन है कि बहुत सारे टॉपिक कवर होते हैं। क्वेश्चन आपके पूछता है कि सबसे ज़्यादा सोना कहाँ पाया जाता है। तो मैं आपको उससे रिलेटेड पूछता हूँ, सोना से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि कुलगार्डी है जो सोना के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। कुलगार कुलगार्डी सोना के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। और कुलगार्डी और काल घुरली पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा सोना के लिए प्रसिद्ध है। और ये दोनों के दोनों मोहतरमा आपके ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। नेक्स्ट हमारे के जो वो ऑस्ट्रेलिया है वो सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। तो सबसे छोटा महाद्वीप अगर आपसे कोई पूछता है तो आप बताओगे क्या ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में डार्लिंग मरे नाम की एक नदी है जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में। तो क्वेश्चन आपसे पूछता है कि मरे मरे डार्लिंग कहाँ स्थित है, तो आप बताओगे ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा, ग्रेट मरुस्थल आपके कहाँ है, तो ग्रेट मरुस्थल भी आपका है ऑस्ट्रेलिया में ही है। उसके बाद आपका हो जाती है कि डब्सन मरुस्थल आपकी जो हो जाती है वो भी हो जाती है ऑस्ट्रेलिया में हो जाती है। अगर आपसे ऑस्ट्रेलिया की राजधानी की बात करें तो कैनबरा कैनबरा इज द करेक्ट आंसर आपकी हो जाएगी। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। क्वेश्चन आपसे पूछता है कि विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट करवाया। तो विख्यात सोमनाथ मंदिर को नष्ट कराने वाले जो इंसान थे उसका नाम था सुल्तान मोहम्मद गजनी। सुल्तान मोहम्मद गजनी ने विख्यात सोमनाथ मंदिर को एकदम से नष्ट करवा दिया। मोहम्मद गजनी ने भारत पर आक्रमण किया था। 1025 में गुजरात पर आक्रमण किया था। पूछा है कि सबसे पहले जो आपका जो भारत पर आक्रमण जो किया था वो भारत ने 25 में किया था। 25 सबसे पहले तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन आक्रमण जो मोहम्मद गजनी ने किया था वो 1025 में किया था। अच्छा, उसके बाद आपका पूछता है कि इम्पोर्टेंट पॉइंट ये आता है कि मोहम्मद गजनी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था। तो मोहम्मद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। इन्हीं के बारे में एक और भी काफी ज्यादा पॉपुलर स्टोरी है कि मोहम्मद गजनी ने सबसे पहले जब भारत पर आक्रमण किया था तब वो फेल रह गया था। दूसरा बार भी जब किया था तभी वो फेल रह गया था। तीसरा बार भी किया था तभी वो फेल रह गया था। तो बात ये है हमारे कि जब भी हम किसी चीज को जब फेल होते हैं ना, 1 से 2 से 3 बार हो जाते हैं ना, तब हम उसको छोड़ देते हैं इंटेंशनली, जानबूझकर वो छोड़ देते हैं। और लोग कहने लगते हैं तो उसके बहकावे पर छोड़ देते हैं, बट एक्चुअल में नहीं छोड़ना चाहिए। मोहम्मद गजनी से हमें सीख मिलती है कि हमें उसको तब तक प्रयास करने चाहिए तब तक वो मेरे लिए हासिल ना हो जाए।
तो मैं ये उनके स्टोरी से कहना चाहता हूँ कि एक बार वो जब भारत पर आक्रमण किए थे तब वो आराम से बैठे हुए थे अपने घर में आके कि आखिर जीत कैसे हासिल किया जाए। तब उनके घर में एक छिपकली जो बार बार दीवार पे चढ़ने की प्रयास किया जा रहा था, तो वो बार बार असफल हो रहा था और इन एंड वो 17 बार में सक्सेस हो गया। तो इन्होंने कहा कि जब एक छिपकली होके दीवार पर चढ़ने के लिए सिर्फ 17 बार प्रयास करता था, तो मैं तो इंसान हूँ, उसको 17 बार में आक्रमण में कर नहीं सकता हूँ। तो वो मतलब 1 से 2 से 3 बार कर ही सकता हूँ और इन एंड 17 बार में वो सक्सेस हो गया। तो वही एक भारत पर आक्रमण जो किया था मोहम्मद गजनी ने, वो 17 बार आक्रमण किया था। मोहम्मद गजनी मोहम्मद गजनी ने भारत पर सबसे लास्ट आक्रमण कब किया था? 1027 ईस्वी में वो 1027 में वो भारत पर अंतिम आक्रमण किया था जाटों के विरुद्ध में। अच्छा, आपसे ये पूछता है कि महमूद गजनबी जो आपकी है, वो सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला सबसे पहला शासक था। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला सबसे पहला राजा जो कौन था? तो वो था मोहम्मद गजनबी। इसका करेक्ट आंसर। आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि हॉर्नबिल महोत्सव जो आपका जो है, हॉर्नबिल महोत्सव जो आपकी है वो हॉर्नबिल महोत्सव जो आपकी है वो किस राज्य में मनाई जाती है? मतलब कौन सा राज्य में मनाई जाती है? जो आपका जो हॉर्नबिल महोत्सव जो आपकी है वो नागालैंड में मनाई जाती है। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाई जाती है। नेक्स्ट पूछता है कि जो अंग्रेजी जो है, अंग्रेजी आपके जो है वो किस राज्य की राजकीय भाषा है? तो अंग्रेजी जो है वो किस राज्य की राजकीय भाषा है? तो वो है नागालैंड की। नागालैंड की राजकीय भाषा जो है वो अंग्रेजी है। और भाषा की चर्चा अनुसूची नंबर 8 में किया जाता है, भाग नंबर 17 में किया जाता है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। नागालैंड की राजधानी जो है वो आपका कोहिमा है। क्वेश्चन है कि लाख वक्स लाख वक्स के नाम से जाना जाने वाला प्रथम भारतीय शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाख लाख वक्स के नाम से जाना जाने वाला प्रथम जो शासक हमारे जो था, मतलब भारतीय जो शासक जो था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी के गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में और बातें कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि अजमेर में 2.5 दिन की झोपड़ी नामक मस्जिद किसने बनाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन की झोपड़ी बनाई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक के उत्तराधिकारी की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक के उत्तराधिकारी आपका है आराम शाह। इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है कि डीजल लोकोमोटिव वक्रस कहाँ स्थित है? तो मैं आपको बता दूं कि डीजल लोकोमोटिव वक्रस जो है वो आपका है वाराणसी में स्थित है। और वाराणसी आपका जो आ जाती है वो आपका यूपी में आ जाती है। तो डीजल लोकोमोटिव जो आपका है वो वाराणसी में, आप इसको ध्यान रखिएगा। एंड यूपी में वाराणसी जो है वो आपका यूपी में है। डीजल रेल इंजन कारखाना आपकी वाराणसी में ही मौजूद। डीजल रेल इंजन कारखाना आपकी वाराणसी में स्थित है। एंड वाराणसी को मंदिर एवं घाटों की नगर कहा जाती है। तो मंदिर एवं घाटों का नगर कहा जाती है, वो कहा जाती है वाराणसी को कहा जाती है। अच्छा, वाराणसी में ही लाल बहादुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मौजूद है। और वाराणसी आपका पता है यूपी में मौजूद है। एंड गंगा नदी के किनारे बसा हुआ अगर शहर है तो वो है वाराणसी। क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि सेबी का मुख्यालय कहाँ है? तो सेबी का मुख्यालय आप लोगों को पता होगा कि सेबी का मुख्यालय मुंबई है। का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इज द करेक्ट आंसर। उसका हिंदी होती है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। सेबी की स्थापना जो हुआ था वो हुआ था 1988 में हुआ था। सेबी अधिनियम 1992 के द्वारा सेबी को वैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। सेबी शेयर बाजार को प्रदान करने का अधिकार सेबी है। यहाँ पे लिखा हुआ कुछ इस तरह से देख सकते हो। सेबी का मुख्यालय मुंबई है और इसका जो स्थापना हुआ था वो 1988 में हुआ था।
वैधानिक जो अधिकार जो मिला था इनको 1992 में मिला था। एंड सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। मानव मूत्र में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो मानव मूत्र उसको हम उसमें पाया जाता है यूरिक एसिड। मानव मूत्र की जगह मैं यूरिक एसिड को बोलूंगा। यूरिक एसिड मतलब आप मूत्र को समझ जाना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ हमारे पास की यूरिक एसिड है, उसमें जल जो होती है वो कितनी प्रतिशत होती है? जल आपको अगर दिख रहा होगा तो आपको पता होगा, जल जो होती है उसमें 95% होती है। आपकी लवण जो होती है वो होती है जाकर के 2% होती है, आपकी लवण होती है। और आपकी जो आपकी होती है वो 2% होती है। अम्ल जो होती है वो कितने प्रतिशत होती है? 0.3% होती है। मूत्र का पीला होना मतलब यूरिन का पीला होना किसके कारण होता है? आपका होता है यूरोक्रोम के कारण होता है। यूरिन जो होती है वो एकदम से ही अम्लीय होती है। इसका पीएच मान 6 होती है। इसका उत्सर्जन ब्रिक या गुर्दा के द्वारा होती है। तो मेरे ख्याल से कंप्लीट होता है। चलिए इसको एक बार रिकॉल करते हैं। मानव मूत्र एसिड जो होती है वो कौन सी एसिड होती है? वो यूरिक एसिड होती है। सही है। जल कितनी प्रतिशत होती है? 95 प्रतिशत होती है। लवण होती है वो 2% होती है। यूरिया जो होती है आपकी 2% होती है। यूरिक अम्ल जो होती है वो 0.3% होती है। पीला किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण होती है। उसके बाद जो होती यूरिन जो होती है वो अम्लीय होती है और इसका पीएच मान 6 होती है। यूरिन का जो उत्सर्जन होती है वो ब्रिक द्वारा होती है, ब्रिक और गुर्दा द्वारा होती है। हमारी है कि आवर्त जो सारणी हमारी है उसका आविष्कार किसने किया है? तो आवर्त सारणी का आविष्कार जो किया है वो किया है हमारे जाकर के मेंडलीफ ने। अगर पूछता है आपसे कि आवर्त सारणी को तैयार किसने किया है, तो वो मेंडलीफ ने ही किया है। लेकिन अब उसी की जगह आपको ये पूछता है कि आधुनिक आवर्त सारणी को और किसने किया, तो उस जगह पे आपका आंसर बदल जाएगी और राइट आंसर आपका हो जाएगा मोसले ने। एक और क्वेश्चन पूछता है कि त्रिक नियम किसने दिया? तो दिया डॉवेराइन ने दिया त्रिक नियम। सबसे पूछता है कि अष्ट सिद्धांत किसने दिया? तो वो दिया आपका न्यूलैंड्स ने दिया। तो आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद। वंदे मातरम।